हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। डेल जी और क्यू के मध्य संबंध लिखे और प्रत्येक पद के अर्थ की व्याख्या कीजिए। उत्तर दीजिए। जब के बड़ा हो क्यू से तो अभिक्रिया अग्रश्रित क्यों होती है, और जब क्यू बराबर के हो तो अभिक्रिया कोई नेट अभिक्रिया क्यों नहीं होती। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा के साम्य पर डेल जी का मान जीरो होता है, जीरो होता है, अर्थात कोई नेट अभिक्रिया नहीं होती, नहीं होती। तो हमसे पूछा है डेल जी और क्यू के बीच संबंध। तो देखिए डेल जी बराबर हो जाता है डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। यहां अगर हम हर पद को देखें तो डेल जी का मतलब होता है गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। डेल जी नोट का मतलब है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। आर होता है गैस नियतांक, गैस नियतांक। टी होता है ताप, यहां केल्विन में प्रयुक्त होता है। और क्यू का मतलब है अभिक्रिया गुणांक, अभिक्रिया गुणांक। लेकिन दूसरा प्रश्न है कि क्यू जब के से छोटा होता है तो अभिक्रिया अग्रश्रित क्यों होती है, और क्यू बराबर के होता है तो कोई नेट अभिक्रिया क्यों नहीं होती। अब देखिए, तो अभिक्रिया गुणांक होता है और के जो होता है वो होता है साम्य नियतांक, साम्य नियतांक। और के ये केवल साम्य पर निर्धारित होता है, जबकि क्यू अभिक्रिया में किसी भी समय निकाला जा सकता है, साम्य पर निर्धारित। यानी साम्य पर क्यू की जगह के लिखा जा सकता है। तो देखिए डेल जी का मान साम्य पर होता है जीरो एट इक्विलिब्रियम। तो जब डेल जी का मान जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो बराबर डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू की जगह के हो जाएगा। तो यहां से डेल जी नोट का मान आता है बराबर माइनस आर टी एल एन के। अगर हम डेल जी नोट का मान माइनस आर टी एल एन के रखते हैं तो देखिए हमारी समीकरण बनेगी डेल जी बराबर डेल जी नोट की जगह माइनस आर टी एल एन के प्लस आर टी एल एन के क्यू। तो यहां से डेल जी बराबर होगा आर टी एल एन क्यू बटा के। अब हम क्यू बटा के पे फोकस करते हैं। यदि अब हमसे प्रश्न में बोला है के का मान जब क्यू से ज्यादा होता है तो अभिक्रिया अग्रगामी क्यू होती है। तो देखिए यानी यहां पर के का मान अगर क्यू से ज्यादा है तो क्यू बटा के जो होगा वो नेगेटिव होगा। इस स्थिति में क्यू बटा के का मान जीरो से कम होगा, और जब ये जीरो से कम होगा तो एल एन क्यू बटा के का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो फिर डेल जी भी नेगेटिव हो जाएगा। और जो स्वतः अभिक्रियाएं होती हैं या जो अग्रगामी अभिक्रियाएं होती हैं के लिए डेल जी नेगेटिव आता है। अगर यहां पर हम Q बराबर के रख लेते हैं तो Q बटा के का मान हो गया एक, और एल एन एक का जो मान होता है वो जीरो होता है, तो फिर डेल जी हो जाता है जीरो। और डेल जी जीरो का मतलब ये हो गया साम्य, और साम्य पर कोई नेट अभिक्रिया नहीं होती। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।